देह होने से देह नहीं हो जाती, देह के साथ जुड़ने से देह होती है आपके लिए। देह के साथ जुड़ने से, जब देह से ही जुड़े रहो, देह के ही आदेश लेते रहो, तब देह होती है। देह आपके पीछे चल रही है, आपके आदेश ले रही है, तो उसको देह भाव नहीं कहते। अभी आप बैठी हुई हैं, आपकी देह है, क्या आपको अपनी टांगों का, घुटनों का, अंगूठों का कुछ ख्याल है? नहीं है। आपकी आंखें हैं और कान हैं जो इस वक्त सक्रिय हैं। आंखें स्क्रीन की ओर देख रही हैं और कानों में कुछ लगा हुआ है, आप सुन रही हैं। आपने कानों को अनुमति क्यों नहीं दे दी है? आप उतार दीजिए, कानों से बोलिए जो सुनना हो सुनो। आंखों को आपने क्यों नहीं छूट दे दी है, जहां जाना है जाओ। आंखें आपके पीछे पीछे चल रही हैं ना। मान लीजिए अभी आप ध्यान पूरी तरह छोड़ दें, अभी आपका मुझ पर कुछ ध्यान है, मान लीजिए वो ध्यान पूरी तरह भंग हो जाए, ये आंखें क्या तब भी स्क्रीन को ही देखती रहेंगी? तो आप हटी तो आंखें हट गई ना। तो माने अभी भी स्क्रीन पर आंखें इसलिए हैं क्योंकि स्क्रीन पर पहले आप हैं, आप पहले हैं, आंख पीछे है। आप हट जाए तो आंख भी स्क्रीन पर नहीं लगेगी। इसी तरीके से कुछ आवाजें और भी होंगी, आपने शायद उन्हीं आवाजों को हटाने के लिए कान पर ही लगाया है। मान लीजिए वो आवाजें नहीं भी हो, ये नहीं भी लगाओ, तो भी अभी अगर दूसरी आवाजें आ जाएं तो भी आपके कान नहीं सुनना चाहेंगे। लेकिन अगर आप हट जाएं तो कान दूसरी आवाजों से भी आकर्षित हो जाएंगे। देह भाव का अर्थ ये नहीं होता है कि देह है। देह भाव का अर्थ होता है देह मालिक है। देह के होने भर से देह भाव नहीं आ जाता। जिस क्षण आप मालिक हो गए उसी क्षण को कहते हैं देह को पराया जान लेना। आप मालिक हो गए से आशय है आपने आत्मा को अपना मालिक बना लिया। देह को घोषित कर दिया तुम पराई, आत्मा मेरी। आपने कह दिया आत्मा मेरी, तुम पराई। तो आत्मा के हिसाब से बेटा अब तुमको चलना पड़ेगा, आपने देह को बोल दिया। यही देह का परायापन है। देह के परायपन से अगर आपकी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हाथ पता ही नहीं चलेंगे या हाथ उतने ही पराए लगेंगे जितनी ये मेज, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? फिर से समझिए, देह भाव का अर्थ है कि देह मालिक है, वो देह भाव होता है। देह अगर मालिक नहीं है तो देह से मुक्त हैं आप। जीवन मुक्ति का यह अर्थ थोड़ी होता है कि अब जीवन ही नहीं रहा। जीवन मुक्ति का क्या ये अर्थ है? अब जीवन ही नहीं रहा, मर गए। जीवन मुक्ति का अर्थ होता है जीवन है पर जीवन हम पर राज नहीं कर रहा, जीवन हमें नचा नहीं रहा। एक वो पोस्टर आप लोग लेकर, खेल तो चलता ही रहेगा, सवाल यह है कि तुम जीवन से खेल रहे हो या जीवन तुमसे खेल रहा है। उसको ऐसे ही पढ़ लीजिए कि सवाल यह है कि तुम जीवन के मालिक हो या जीवन तुम्हारा मालिक है। जब आप जीवन के मालिक हो गए तो वो जीवन मुक्ति है। जीवन समाप्त नहीं हो गया है, लेकिन जीवन अब आप पर चढ़ा नहीं बैठा, इसी को जीवन मुक्ति बोलते हैं। जीवन तो है पर जीवन हम पे चढ़ा नहीं बैठा है। तो आप अगर अभी शरीर को आज्ञा देकर स्क्रीन के सामने ले आ पाई हैं तो यही शरीर से परायापन है।
आप माने चेतना, चेतना ने जाना और शरीर ने अनुकरण किया। यही शरीर से परायापन है। और शरीर के आदेशों की चेतना अनुयायी हो गई, ये शरीर धर्म है या देह धर्म है या देह भाव है। चाहिए अपनी, अगर हम भलाई चाहते हो तो जो कुछ भी अदृश्य, अज्ञात, पराभौतिक वगैरह वगैरह है वो सब हटा देना चाहिए। जिंदगी सीधी, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, भौतिक, टेंजिबल, सिर्फ इसकी बात करनी है। क्योंकि मुझे सबका तो आपका पता नहीं, मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है, मैं तो इन्हीं में जीता हूं भाई। और मेरा जो पूरा सरोकार है वो किसी स्वर्ग नरक से नहीं है और न ही किन्हीं इधर उधर घूमती दिव्यात्माओं से है। मेरा सारा सरोकार तो आप लोग जो हाड़ मास के जीव हैं आपसे है। आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं। मैं भी हाड़ मास का, आप भी हाड़ मास की। तो यहां मेटाफिजिकल कौन है भाई? ये बैठा इधर, ये भी कौन है? फिजिकल। और वो जो उधर स्क्रीन में बैठी हैं वो भी कौन है? फिजिकल। तो ये मेटाफिजिकल कौन घूम रहा है यहां पर? और इस मेटाफिजिकल ने धर्म की बड़ी दुर्दशा करी है। ये मेटाफिजिकल मां नहीं होता है इधर उधर उड़ती जीवात्मा। ये मेटाफिजिकल ही होता है कि ये होगा, फिर पुनर्जन्म होगा, फिर वहां पे हूरें घूम रही हैं। ये सब यही मेटाफिजिक्स है। और क्या है ये? लेना एक न देना दो, बेकार का ख्याली पुलाव, कल्पना की कसरत, कुछ नहीं। हम एक बात बताइए, यहां सारी बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि उधर किसी और मेटाफिजिकल वर्ल्ड में कहीं कोई गड़बड़ चल रही है। ये सारी बातचीत हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड, हमारे फिजिकल सरोकार, इसमें कुछ ऊंच नीच है ना। तो धर्म का या अध्यात्म का मतलब ही होना चाहिए, हम जो हाड़ मास के पुतले हैं, हमारी भलाई से। बाकी इधर उधर की बातें सब बेकार की, एकदम बंद करें। और धर्म कौन सा कितना सफल है, या आप सचमुच धार्मिक हैं कि नहीं, यह भी बस इसी बात से जांचा जाना चाहिए कि आपका जो आज भौतिक, मटीरियल, टेंजिबल जीवन है उसमें कितना आनंद है और संतोष है और प्रेम है। और नहीं कोई तरीका है। आपने पुण्य कितने किलो इकट्ठा कर लिया, मुझे क्या पता है कितना इकट्ठा कर लिया, क्या होगा क्या होगा। धर्म का उद्देश्य ये नहीं है कि उधर कहीं दूर किसी पारलौकिक जगत में कोई ईश्वर बैठा है और हमें उसको प्रसन्न करना है और बार बार हम उसकी तारीफें कर रहे हैं, वाह तुम सा तो कोई है ही नहीं, क्या बात है क्या बात है। भाई मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं अभी जिंदा हूं और मैं अभी तकलीफ में हूं। जो मेरी अभी तकलीफ हटा दे वही मेरे लिए धर्म है। ये ठीक है कि इसमें कोई आपत्ति क्यों मैं बात करूं कि मरने के बाद क्या होता है, मुझे क्या पता मरने के बाद का, मुझे लेना देना भी नहीं होता होगा कुछ। अभी मैं जिंदा हूं, पहले जिंदगी की बात कर ले। ये जो मौत वाला धर्म होता है ना, इसने हमें ही मुर्दा कर दिया। वहां सारे समय बात ही यही चल रही होती है, मौत, डेथ, फिर ये फिर वो फिर और वो बहुत सस्ती बात होती है क्योंकि कोई आकर के उसको फॉल्सिफाई तो कर ही नहीं सकता ना। मर करके कौन वापस आएगा बताने की ये जो बाबा जी इन्होंने पूरा झूठ बोला था, इन्होंने पूरी किताब लिख दी कि मौत के बाद क्या होता है, वैसा कुछ हुआ नहीं, मैं आ रहा हूं, लौट के आया हूं बताने के लिए। ऐसा होगा कभी? तो सबसे जो सुरक्षित सेफ तरीका है बकर मचाने का वो यही है कि मौत के बाद क्या है वो सब लिख डालो और कुछ भी बोल दो। कौन आएगा, कैसे प्रमाणित करोगे कि वो सब गलत है? कोई है तरीका? होगा भी तरीका तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे सर में दर्द अभी हो रहा है, अभी जिंदा हूं, मेरी जिंदगी का इलाज कर दो। मौत वगैरह जब की बात तब देखी जाएगी। ये धर्म है। मौत
और स्वर्ग और अगला जन्म और पिछला जन्म ये नहीं धर्म है। जिंदा लोगों की जिंदगी आज बेहतर करने का नाम धर्म है। किसी ईश्वर को खुश करने का नाम धर्म नहीं है। स्वयं आनंद में जाने का नाम धर्म है। धर्म के केंद्र में कोई पारलौकिक सत्ता नहीं बैठी है। धर्म के केंद्र में यह हाड़मास का जीव बैठा है। धर्म मेरे लिए है, मेरे लिए। और जो धर्म मेरे काम नहीं आ सकता, अस्वीकार है, धिक्कार है, नहीं चाहिए।